सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। चुनाव चल रहा है, नामांकन का दौर भी शुरू हो चुका है। तमाम पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। कुछ एक को छोड़कर लगभग तमाम सीटों की तस्वीर भी अब साफ होती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश में क्या होगा, दिल्ली में क्या होगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, यही तो सबको प्रतीक्षा है। तमाम तरह के दावे और नारे के बीच मेरे साथ अशोक अज्ञानी जी हैं। माने जाने मजदूर के नेता हैं, बहुजन नेता हैं और बहुजनों के हित की सदैव आवाज़ उठाते रहते हैं। अब तो बहुजन समाज पार्टी में खुलकर काम भी कर रहे हैं। मैं जानने की कोशिश इनसे करूंगा कि परिणाम क्या होगा, क्योंकि अब ये नहीं पूछना कि टिकट किसको मिलेगा, वो तो तस्वीरें लगभग साफ हो गई है। परिणाम क्या होगा सर, कहाँ कहाँ घूमे और क्या किस नतीजे पर पहुंचे, क्या रहेगा मामला? देखिए, मैं गुजरात से लेके महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत सारी जगहों पे घूम के अभी आ रहा हूँ और हरियाणा भी मैं गया था। तो अभी लग रहा है कि जो हम इस बात को सोच भी नहीं सकते थे, अब त्रिकोणीय मुकाबला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर कि खाली ये दोनों गठबंधन आपस में बना करके सारी पार्टियों को लामबंद करके अपने पीछे बिना शर्त 2-2 3-3 सीटें दे करके, और ये मोदी और राहुल गांधी दोनों मनोवादी ये इस देश में चुनाव लड़के का माहौल बना रहे थे कि तीसरा कोई है ही नहीं इस देश में, ना मुस्लिम है, ना दलित है, ना कोई पिछड़ा है, सिर्फ ये दोनों के चेहरे पर, बाकी सब इनके पीछे हैं। ये दो गठबंधन अर्थात दो पार्टी टू पार्टी सिस्टम जो आरएसएस कभी चाहता था वही ये करना चाह रहे थे, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी वो रणनीति से वो तीसरा कौन खड़ा कर दिया, नया बिल्कुल एक तीसरा विकल्प खड़ा कर दिया। इस देश की जनता को, बहुजन जनता को और उन लोगों को जो इस देश के मेहनत कश गरीब जो मजदूर है, जो कमजोर है हर जाति धर्म के, अब उनको जो इन दोनों गठबंधनों के जो विरुद्ध थे उनको एक तीसरी शक्ति, एक तीसरा विकल्प दे दिया है कि अब हम आपके ताल ठोक दिए कि तीसरा विकल्प भी तुम्हारे सामने, सिर्फ तुम दोनों की फोटो नहीं लगेगी, अब राहुल गांधी और मोदी के साथ साथ अब तीसरी फोटो बहन कुमारी मायावती की, बहुजन नेता की भी लगेगी। प्रधानमंत्री के अब 3 दावेदार, बिल्कुल 3 दावेदार हैं, 3 दावेदार हो गए सामने सामने। और देखिए, बहन जी के इसलिए भी हम शुक्रगुजार हैं क्योंकि बहन जी ने इस देश की डेमोक्रेसी को खत्म होने से बचा लिया। जिस तरीके से बाबा साहब ने एक सेट किया था ना ओपिनियन डेमोक्रेसी में, बहु पार्टी बनाने का, बहु संगठन बनाने का, वो बाबा साहब को पता था कि अगर 2 पार्टी सिस्टम रहा तो ये दोनों मनोवादी कब्जा कर लेंगे और हमारे जो लोग हैं, मुस्लिम हैं, जो हमारे दलित हैं, वो सब हैं, उनको शीर्ष लीडरशिप में कभी नेतृत्व नहीं मिलेगा, कभी उनको प्रधानमंत्री बनने का, मंत्री बनने का कभी उत्तर प्रदेश घूमे हैं कि नहीं घूमे? नहीं, बिल्कुल मैं घूम के आया हूँ। उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी का मिजाज क्या है, सपा की तरफ है या बसपा की तरफ? देखिए, मैं जिन लोगों से मिल के आया हूँ, बहुत सारे मुरादाबाद में गया था, मुरादाबाद के बहुत सारे अपने साथी हैं, वहाँ पर अच्छे उनके व्यापार हैं, जानते हैं, बहुत वर्षों से उनके साथ सोशल हमारी गठबंधन में काम चलता है, सामाजिक उस पर। तो उन्होंने साफ स्पष्ट कहा कि इस बार वहाँ का जो रुझान है, जो वहाँ पर जो लोअर क्लास जो वहाँ मुस्लिम है और बैकवर्ड मुस्लिम है, उनका पूरा रुझान बहन कुमारी मायावती की तरफ है। जो मुस्लिम, जो अपर कास्ट मुस्लिम है, जो वहाँ पर मस्जिदों में और वहाँ पर मौलवी टाइप के हैं, उनका जो रुझान है वो रुझान दूसरी तरफ है। लेकिन मेजोरिटी 80 से 90% वो लोग हैं जो वर्किंग क्लास मुस्लिम है। अमरोहा गए जाएंगे? मैं अमरोहा नहीं जा पाया, अमरोहा मुझे जाना था। खबर ले रहे हैं क्या होगा? बिल्कुल ले रहे हैं, क्योंकि मुजाहिदीन हुसैन साहब जो हैं वो एक अपने आप में ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता है। मैं तो हैरान रह गया जब मैंने फोन करके, मुझे फोन आया वहां से कि आप हमारी बात करवाइए। वाल्मीकि समाज जो सबसे कमजोर समाज माना जाता है, उनके साथ वो उनको चाचा कहते हैं, ताऊ कहते हैं, वो उनको पारिवारिक रिश्ते हैं उस नेता के। उस नेता को कौन हराएगा वहां से? अमरोहा से कोई हरा ही नहीं सकता है। सीधे दलित समाज के साथ उनके सीधे रिश्ते हैं। मुस्लिम बाद में है, पहले तो मुझे लगता है कि वो हमारे हैं। वो मुझे फोन आए इतने सारे लोगों के कि हमें मुजाहिदीन साहब से सीधे मिलवाइए। बहन जी ने ऐसे टिकट नहीं दिया, मतलब पहले से बैकग्राउंड है, दलित मुस्लिम यूनिटी पर काम किया मुजाहिदीन? बिल्कुल किया है। मुजाहिदीन साहब तो 100% जीतेंगे। मैं लिख के अभी आपके चैनल पे दे रहा हूँ, अमरोहा सीट हम हार ही नहीं सकते। ऐसा बढ़िया कैंडिडेट उन्होंने वहां पर अमरोहा में दिया। और बहन जी पिछले 6 महीने से वो लगातार जो काम कर रही थी, वो यही इसी तरह जो बैकग्राउंड चेक कर रही थी और जमीन से जुड़े हुए नेताओं को उन्होंने टिकट दी है। और जो ऐसे नेता हैं जो वर्षों से जो मुस्लिम जो लोग हैं, उनके परिवार बीएसपी से जुड़े हुए हैं, जो कैडराइज मुस्लिम लोग हैं, उनको उन्होंने टिकट दी है। उनके बच्चों को एक 35 साल के जो नौजवान
जवान है उनको जो टिकट दी है वो तो मुरादाबाद से, वो तो पूरी तरीके से उनका खानदान चौथी पीढ़ी बीएसपी के साथ है, काशीराम जी के साथ से लेकर के वो। लेकिन चुनाव कभी न लड़ा था, कभी नहीं लड़ा था, पहली बार उन्होंने उनको सीधे लोकसभा। तो ये देखो बहन जी की, और देखिए एक सबसे बड़ी बात बहन जी की, इतनी खूबसूरत बात कि बहन जी ऐसा नहीं कि बहन जी बैठी है वो ध्यान नहीं देती है। एक प्रोफेसर हिंदू है जिनको लालगंज से उन्होंने टिकट दिया है, वो ना बीएसपी की कार्यकर्ता है ना बीएसपी की लीडर है, वो सिर्फ बीएसपी का प्रचार करती थी, बीएसपी का वो कैडर लेती थी, बीएसपी के बारे में प्रचार में लगी रहती थी। बहन जी ने उनको घर से बुला करके टिकट दिया है। बहुत सारे लोग तो जो पैसा लेने का आरोप है वो गलत है, इसका वो अभी आपके सामने दिख रहा है, अभी बिल्कुल खुल के आपको दिख रहा है कि बहन जी ने किस तरीके से टिकट बांटे हैं। अब वो प्रोफेसर हिंदू जी के पास कहां से पैसे आ गए और दूसरे लोगों के पास कौन से पैसे आ गए? जी को कहां से दिया? लालगंज से दिया, बुला करके दिया। मैंने उनको फोन करके मैंने उनको शुभकामनाएं दी कि बिल्कुल बहुत बढ़िया शुभकामनाएं। तो बहन जी ने अपने कार्यकर्ताओं को और इस तरह के इस बार समीकरण बनाया है कि ऐसे लालची या स्वार्थी लोगों को टिकट नहीं दी है जो बाद में भाग जाए। मतदाताओं का क्या रुझान है? लोग कह रहे हैं कि मतदाता दो हिस्से में बटे हैं, मोदी जिताओ और मोदी हराओ। ऐसे में मोदी हराओ वाला जो मतदाता है वो इंडिया गठबंधन की तरफ है। क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा दिख रहा आपको? देखिए उत्तर प्रदेश में तो अब मोदी हराओ तो है, मगर बहन जी जिताओ नारा शुरू हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से जो पिछले आजम खान साहब के टाइम से लेकर के और जो उत्तराखंड में जो मुस्लिमों के खिलाफ जो लड़ाई हुई उसमें अखिलेश यादव साहब ने कोई काम नहीं किया। राम मंदिर का जो मामला आया उसमें वो राम मंदिर के चक्कर में पड़ गए और मुस्लिमों को उन्होंने बीच मझधार में छोड़ दिया। तो वो सब समाजवादी पार्टी का तो बिल्कुल अतीक को बर्बाद कर दिया, अतीक और दूसरी चीजें उनको सब अंसारी को बर्बाद कर दिया, वो सब खत्म कर दिया। तो समाजवादी पार्टी से तो मोह भंग हो गया मुस्लिमों का। और दूसरी बात, कांग्रेस बेचारी 4% की पार्टी है, वो कितना गेन करेगी? उसका तो कुछ है नहीं, वो अपने आप में जीरो है। और जब राम मंदिर से एक दिन पहले बहन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बहन जी ने ऐसे दौर में, जो हिंदूवाद के दौर में जब कहते थे बहन जी बी टीम है बीजेपी की, बहन जी कह रही है हम भैया राम मंदिर का भी हम समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं क्योंकि हम सर्वधर्म की पार्टी है, लेकिन हम जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो हम बाबरी मस्जिद का भी हम स्वागत करेंगे। अकेली नेता, इतनी दबंग नेता। और उन्होंने उस ऐसे समय पर जब मुस्लिम डरे डरे सहमे सहमे थे, जब राम मंदिर का पूरे देश में ऐसा हिंदूवाद का हमला हो रखा था, उस समय बहन जी ने उनको कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। उनको शक्ति दी, मजबूती थी मुस्लिमों को। तो मुस्लिम कैसे भूल जाएंगे, कैसे नहीं बहन जी को याद रखेंगे। और जैसे उनकी जो ये टिकट बांटे उन्होंने, जो 16 आदमियों की वो आई लिस्ट आई, उसमें 7 मुस्लिम है, उनको पूरी 40% से ज्यादा भागीदारी दी है। और जहां पर ब्राह्मण को देना ब्राह्मण को दिया, जहां क्षत्रिय को देना क्षत्रिय को दिया, जहां दलितों को टिकट तो दे दिया। वोटर का मिजाज क्या, मैं ये जानना। नहीं, वोटर का मिजाज बहुत बढ़िया है। तीसरा जो पक्ष है हमारा, तीसरा पक्ष जीतेगा। त्रिकोणीय मुकाबला उत्तर प्रदेश में आ गया। एक वोट तो बहन जी का रिजर्व है, उसके बारे में सब जानते हैं कि इतना % वोट तो आना ही आना। खेल तो माइनस प्लस का होता है। कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी जिसकी तरफ मिजाज बना लेगा, यानी मुसलमान, सपा की तरफ या बसपा की तरफ, जीत उसी के झोली में जाएगा। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुसलमान क्या बसपा के लिए मिजाज बना चुका है? देखिए पूरी बिल्कुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तो 100% मैं आपको कह रहा हूं कि जो मुस्लिम 80% 90%, जो डाउन ट्रोडन है, जो वर्किंग क्लास है, जो निम्न श्रेणियों से है, जो ओबीसी क्लास से, 100% उनका वोट बहुजन समाज पार्टी के पास जाना है, हर हालत में जाना। आखिरी सवाल आपसे, आखिरी सवाल मेरा ये है, आप जिस जाति के हैं, आपकी जाति पर यह आरोप लगता है दिल्ली में भी और उत्तर प्रदेश में भी कि बड़ी आबादी भारतीय जनता पार्टी को वोट करती है। आप पिछले 1 साल से लगातार भाग दौड़ कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वाल्मीकि समाज इस बार बसपा के साथ आएगा क्या? देखिए ये आपने बहुत खूबसूरत सवाल पूछा है। हम 1 साल से लगे हुए थे क्योंकि आरएसएस ने, दूसरे लोगों ने उनको अपने कब्जे में किया हुआ था। लेकिन जो बहन जी ने अभी, जब पिछली बार हमने नेताओं के द्वारा, उनके नेशनल कोऑर्डिनेटर के द्वारा बहन जी को हमने खबर पहुंचाई, तो बहन जी ने कहा कि 35 लाख जो तुम्हारे पूरे देश में जो 20-20, 30-30 साल से कच्चे काम कर रहे हैं, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो सरकारी किसी महकमे में काम करते हो, उनको 35 लाख से ज्यादा लोगों को बहन जी प्रधानमंत्री बनते ही पक्का करेंगी। और हमने दूसरी बात ये उनसे मांग की बहन जी से कि राम मंदिर में इन्होंने मक्कारी से बना लिया, उन्होंने वाल्मीकि जी का नाम नहीं लिया और उन्होंने ना ही उनको जगह दी है। तो हमने बहन जी को कहा कि हमें आप 50-60 एकड़ जमीन दोगे, उसी राम मंदिर के सामने हम वाल्मीकि आश्रम बनाएंगे। तो बहन जी ने इन दोनों बातों पर वो अपनी सहमति दी है। और इसलिए इस बार वाल्मीकि समाज, देश का पूरा 15 करोड़ के आसपास वाल्मीकि समाज, चाहे वो उत्तर प्रदेश से बाहर का भी है, जहां का भी है, बहुजन समाज पार्टी को वोट करने का मन बना चुका है। तो ये तो शर्तें आपने मनवा ली,
प्रतिनिधित्व भी कुछ मिला, कहीं से टिकट उकट भी मिला है? नहीं देखिए, ये लड़ाई बड़ी विकट लड़ाई है जिसमें धन बल खर्चा होना है, शक्तियां होनी है। हमारे लोग इतनी अभी शक्ति में ताकत में नहीं है, और इसीलिए हमारे पास बहुत सारे ने खबर पहुंचाई, नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब ने भी कहा, दिल्ली से कह रहे हैं वाल्मीकि लड़ाने, लेकिन जहां इतने बड़े बड़े करोड़ों खर्च होने हैं वहां पर हमारे लोगों के पास इतना धन बल नहीं है। तो इसलिए ना लड़ने से बेहतर है समर्थन करना और अपनी नेता को जिताना, प्रधानमंत्री बनाना। हमने तय किया है कि हम चुनाव लड़ना जरूरी नहीं है, जो भी कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी का होगा वो हमारा ही प्रतिरूप होगा, हम उसको जिताएंगे, लड़वाएंगे, जिताएंगे और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और अपने 35 लाख से ज्यादा लोगों को पक्के करवाएंगे और वाल्मीकि आश्रम अयोध्या में बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो 4 जून को हम लोग देखेंगे किसने किसे वोट दिया और कैसा परिणाम सामने आता है। लेकिन ये तो सच है कि लड़ाई विशेषकर उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से त्रिकोणीय हो चुका है। आप भी बने रहे, मैं भी बना हुआ हूं। 4 जून तक प्रतीक्षा करें परिणाम का। बने रहे देश की सच्चाई के साथ। शुक्रिया।